हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे भारतीय प्लेयर मिले, इनका नाम है रंजीत 7651 और इनके अंक 1791। तो बढ़िया प्लेयर हैं ये दोस्तों। तो मेरा ये नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ और ये वीडियो मैंने बनाया ट्रेनिंग पर्पज़ से। तो ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, वो भी हूँ मैं भी हूँ। तो जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पर रख दिया है। ओके, तो उन्होंने तुरंत अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। देखिए खतरनाक प्लेयर है। तो देखिए आपको बस इतना करना है। देखिए मैं इसलिए कमेंट्री कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता चला कि भाई चेस प्लेयर के माइंड में क्या चलता है, वो क्या सोचता है। तो आपको बस इतना करना है कि अपोनेंट जो मूव चलता है वो एनालिसिस करने लेनी है कि अब कौन सा मूव वो चल सकता है। जैसे कि इन्होंने अभी D2 वाला पॉन उठाकर D4 पर रखा है, तो ये अपने क्वीन को भी बाहर ला सकते हैं या फिर ब्लैक और वाइट बिशप को भी ला सकते हैं। डिपेंड करेगा इन पे कि ये कौन सी पोजीशन पर उसको रखेंगे। तो ये इनिशियल में स्टार्टिंग है दोस्तों, इनिशियल मूव्स हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मूव इनिशियल गेम में ही सेटअप करने रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक काम करते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है A7 पर, इसको मैं उठाकर A6 पर रख देता हूँ। तो देखिए ये मेरे फेवरेट मूव है दोस्तों। नॉर्मली लोग जो इन्होंने अपना मूव चला है E4 और D4, यही पोजीशन वाले लोग मूव चलते हैं। तो मैंने अपना मूव चल दिया, तो इन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो ये नाइट को कहाँ, देखिए अब आपको ये देखना है कि एनालिसिस कर लेनी है इनके मूव की। तो ये देखना है कि नाइट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जैसे कि ये नाइट को H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, उसके बाद कहाँ ले जाएंगे तो अभी आपको उससे कुछ लॉस नहीं है। लेकिन ये नाइट को G5 पोजीशन पर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले G5 पोजीशन हमको ब्लॉक करनी है। तो H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पर रख देंगे तो इनकी G5 पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी। देखिए तो अब आप चाहें तो अभी से अपना टारगेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने E4 वाले पॉन को अपना टारगेट बनाया है, लेकिन ये अभी मेरा प्रोडिक्शन है, क्योंकि टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता है, अपोनेंट के मूव के अकॉर्डिंग ही आपको मूव करने पड़ते हैं। तो इन्होंने अब A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखा है दोस्तों। तो मैं एक काम करूँगा, हाल फिलहाल में जो आपको B7 पर जो मेरा पॉन दिखाई दे रहा है, मैं उसको B5 पर रख देता हूँ दोस्तों। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई B7 B5 A2 A3 है क्या। तो ब्लैक कलर के नीचे जो आपको ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ ग्रीन कलर का टिक है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। रो मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा जो बिशप है वो अभी C कॉलम की 8 रो में है, तो उसको C8 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं उसको उठाकर B कॉलम की 7 पोजीशन में रखूँगा, तो उसे B7 पोजीशन बोली जाएगी। तो चेस के बेसिक रूल्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला है। तो 4 वीडियो हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। चाहे वो बोर्ड सेटअप करना हो या क्वीन और किंग कहाँ रखने हैं, पोजीशन क्या होती है, एन पासेंट रूल क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या फिर ड्रॉ कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, चेकमेट कितने टाइप की होती है, किस तरीके से होती है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। तो जो न्यू व्यूअर है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, एक बार आप ज़रूर देखिए। और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैच में आ जाते हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखा है। दैट मीन्स मैं प्रोडिक्शन करूंगा कि ये अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है G7 पे मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैं G5 पर रख दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, इन्होंने लेफ्ट साइड में ही कैंसिलिंग किया है। तो अब मैं इनको थोड़ा सा डराऊंगा और लेफ्ट साइड में जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है, इसको एक कदम और आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपना नाइट उठाकर पीछे ले जाए। लेकिन मुझे लग रहा है ये E5 पोजीशन पर अपने नाइट को रख सकते हैं। देखिए तो उन्होंने E5 पोजीशन पर ही रखा है। तो सबसे पहले देखिए अब ये कौन कौन सी चीज़ मार रहे हैं। तो हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं मार रहे हैं, लेकिन देखिए इसको भी मार सकते हैं, जो ग्रीन कलर टिक है इसको भी मार सकते हैं, या फिर इसको मार सकते हैं। तो जो G4 पर पॉन है उसको ये मार सकते हैं। तो सबसे पहले G4 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है, और मैंने H6 वाले पॉन को उठाकर H5 पर रख दिया है। तो ये G4 वाले पॉन को नहीं मार पाएंगे। तो देखिए अभी तक मैच बढ़िया चल रहा है, और अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
क्योंकि मैच खतरनाक हो चुका है दोस्तों। तो मुझे काम करना चाहिए, सबसे पहले इनके ब्लैक बिशप को मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों राइट साइड में अगर अटैक करना है तो अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, आपको हर एक मूव का एनालिसिस करना है दोस्तों। तो इस समय इनका नाइट मारा जा रहा है, तो ये क्या अपने नाइट को बचाएंगे? इन्हें अपने नाइट बचाना है, तो इसके लिए नहीं। देखिए, तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इनका जो E5 पे जो नाइट है, देखिए मैंने पहले बोला तो मरने वाला है, इसको एक कदम आगे बढ़ा दूंगा तो ये मर जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो अब ये नाइट इनका बच नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैच में जो भी गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इनको अपने नाइट बचा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इनके पास देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था कि इनका ये नाइट नहीं बचेगा। तो अब एक काम करना है, सबसे पहले इस नाइट को मार देना है अपने इस वाले पॉन से, क्योंकि उसके बाद ये अपने क्वीन को उन्होंने रख लिया है F3 पोजीशन पे। तो उसके बाद मेरा क्या लॉस कर रहे हैं? हाल फिलहाल में कोई भी लॉस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने जो आपको नाइट दिखाई दे रहा है मेरा B8 वाला, इसको मैं उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने किंग की सेफ्टी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब मैं अपने क्वीन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है कि क्वीन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद ही कोई मैं मूव चल सकता हूँ। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको मार दूँ क्या दोस्तों? यस, एक काम कर सकते हैं, उसको बाद में मारेंगे। सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चलाया। मैं एक काम और करता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम और आगे चल देता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अब बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक काम करूँगा, अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों, तो इनको फंसाने का मेरा पूरा प्लान है। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने देखिए, सबसे पहले इस पॉन को मार देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही सोचा समझा मूव है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने इस क्वीन को बाहर निकाल कर लाऊंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने पहले कहा है कि इस मैच में तो बढ़िया मैच होने जा रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कैसलिंग सॉरी, देखिए मैंने गलती कर दी है और मेरा नाइट मारा गया है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने F2 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरा नाइट मारा जाएगा। तो मैंने मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं। मैच में जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो भाई, इनको F2 वाला पॉन 2 कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए, मैं तो दोनों तरफ से एनालिसिस करता हूं दोस्तों। तो मैंने एक मिस्टेक की है, और इन्होंने उससे बड़ी मिस्टेक कर दी है। मेरे मूव को नहीं देखा इन्होंने। तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं कैसलिंग कर लूँगा दोस्तों, क्योंकि इस समय कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने लॉस कर दिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने अपना एक नाइट गंवा दिया है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, चेस में कोई भी छोटा या बड़ा प्लेयर नहीं होता है, सब जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है।
उसके बाद फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो ये मुझे चेक देने का सोच रहे हैं क्या? यस, ये मुझे F5 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, लेकिन मैं इनकी चेक आसानी से बच जाऊँगा मुझे। ओके, तो बढ़िया। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप से मेरा E5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो देखना ये है क्या ये मारेंगे या नहीं, ये सोचना है मुझे। देखिए मैच तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ओके, तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और डायरेक्ट अपनी चेकमेट कर ली है दोस्तों। तो ये गलतियां होती है दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए इन्होंने अपने क्वीन से E5 वाले पॉन को मारा और ये भूल गए कि मेरा बिशप D5 पोजीशन बैठा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इनको चेक दूंगा, चेकमेट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये होता है गेम की स्ट्रेटजी, पहले से प्लान करके रखना पड़ता है और अपोनेंट की गलतियों पर ध्यान देना है आपको बस। तो अपोनेंट ने अपना मूव चला, मैंने उनके मूव का एनालिसिस किया, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और उन्होंने अपने क्वीन से मेरा ये पॉन मारा, जबकि उन्हें अपने बिशप से मारना चाहिए था। तो देखिए डायरेक्ट उनकी चेकमेट हो गई। मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, बस आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो दोस्तों देखिए अगर लोग बोलते हैं कि भाई ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, चेस आप खेलना सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मूव सीखने से आपको सिर्फ आइडिया मिल सकता है, लेकिन चेस जब आप खेलेंगे तब आप प्रैक्टिस से ही चेस को सीख सकते हैं। और दोस्तों मैंने बेसिक रूल्स ऑफ 1 2 3 4 नाम के जो 4 वीडियो बनाए, एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको मूव और रूल्स तो पता चल ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और कोई आपको बोलता है कि इतने पैसे दीजिए, उतने पैसे दीजिए और चेस की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बड़े सिंपली आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा दोस्तों। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। जब आप खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए अंडर स्ट्रेस कंडीशन में आप बार बार अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं तो ब्रेन इस बात का अभ्यस्त हो जाता है। तो जब लाइफ में भी आप अंडर स्ट्रेस कंडीशन होते हैं तो भी आपका ब्रेन 100% फंक्शन के साथ काम करता है और आपको फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करके उस कठिनाई से बाहर निकाल लेता है और सॉल्यूशन देता है आपकी प्रॉब्लम का। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं चेस खेलने के दोस्तों। तो देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा चैनल या मेरे मूव या स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।